guys, and welcome in another video of Nifty and Bank Nifty analysis, especially for the week from 4th October to 8th October, the big week ahead. इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात भी कर चुका हूँ कि 4 से 8 अक्टूबर एक बहुत बड़ा वीक होने वाला है, जिसके अंदर बेरिशनेस के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे मुझे शुरू से। हालांकि मार्केट ने लास्ट एक्सपायरी पर थर्सडे पर काफ़ी पॉजिटिव मूव दिखाया है, मार्केट ऊपर की तरफ गया है और लोगों को बुलिश कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेरिशनेस के बादलों से अलग जा चुके हैं। ख़तरा अभी भी बना हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और मार्केट से हमें फ़ाइट नहीं करना है, हम मार्केट जिस तरफ से जाएगा हमें उस तरफ से ट्रेड करना है। क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, एक छोटा सा मेरी तरफ से ओवरव्यू देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या एनालिसिस करते हैं। तो क्विकली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, क्या चांसेस बन रही हैं प्योरली प्राइस एंड एक्शन के बेस पे, ताकि हम दोनों तरफ की कहानी को अच्छे तरीके से समझ सकें और बात कर सकें। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। ये बैंक निफ्टी ये निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूव दिखाया, जो 3% के ऊपर थर्सडे को बढ़ा। हालांकि निफ्टी ने 1% का मूव दिखाया, थोड़ा कम था, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, मेरा प्राइस एंड एक्शन की बात करते हैं, जब भी हमारा ब्रेकआउट होता है और मार्केट ऊपर जाता है तो वॉल्यूम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों की कंपैरिजन में उतना नहीं था। हो सकता है कि ये ब्रेकआउट और जो अप मूव दिखाया उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे शेयर थे जो काफ़ी मूव नहीं किए, बस 2-3 शेयर्स थे जो काफ़ी मूव किए, और मेनली बैंक निफ्टी ने निफ्टी को सपोर्ट किया और निफ्टी एकदम ऊपर गया। लेकिन निफ्टी अभी बहुत ही क्रूशल पोजीशन पे है। मैंने कहा क्रूशल पोजीशन पे है, क्योंकि ये देखिए प्राइस एंड एक्शन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस पे खड़ा है। देखिए ये जो हमारा लेवल है जिसको हम बोलते हैं 11,460, 11,460, ये बहुत ही क्रूशल लेवल है, जिस लेवल के ऊपर जो निफ्टी है हमारा खड़ा है अभी एट द मोमेंट। और अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से पॉजिटिवली तो वेरी नाइस और ट्रेंड चेंज है और ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस के पास से अगर वो वापस जाता है तो क्या होता है, ये फॉल आ सकता है। उसके बाद हमारे एक सपोर्ट लाइन है जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, वो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जा सकता है, इसको भी तोड़ के नीचे आ सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता है तो अगेन वट एवर दिस हैज़ हैपन इज़ नॉट अ ट्रेंड चेंज, बेसिकली एक बड़े फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट अगर यहाँ से देता है तो हमें दोनों तरीके की कहानियाँ समझ के रखना चाहिए। तो मंडे बहुत क्रूशल रहेगा कि मंडे का क्या ओपनिंग रहता है, कैसे रहता है। अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है और उसे ब्रेकआउट देता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत क्रूशल लेवल पे है और निफ्टी रेजिस्टेंस के बहुत पास जो है बंद हुआ है। साथ में आपको ये भी देखना होगा जो ब्रेकआउट हो रहा है निफ्टी का, वो वॉल्यूम के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो वॉल्यूम के साथ नहीं हो रहा तो हो सकता है वो रिवर्स होके वापस आ जाए। बट हाँ, निफ्टी अपने बहुत ही क्रूशल लेवल पर अभी डिपेंड करता है। चलिए फीबो रिट्रेसमेंट को भी एक बार चेक करके देख लेते हैं कि किस लेवल का चल रहा है। देखिए आपको पता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर जो फॉल के बाद या एक रिट्रेसमेंट आती है वो 38, 50 एंड 61% के आसपास आती है। ये जो रिट्रेसमेंट है वो 61% के ऊपर जा चुकी है, तो फिबोनाची के हिसाब से ये एक ट्रेंड चेंज मानता है। लेकिन अगर हम इसे मेन फॉल के पास से मेजर करते हैं, ये देखिए मेन फॉल के पास से मेजर करते हैं, तो ये अभी अपने रेजिस्टेंस पर, मतलब 61 पॉइंट की एज पर ही खड़ा है। तभी मैंने बोला कि जो निफ्टी है वो अपने क्रूशल पॉइंट पर अभी खड़ा है, मेक और ब्रेक पॉइंट पर खड़ा है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो ये डेफिनेटली एक ट्रेंड चेंज है। अदरवाइज इट वाज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक था और उसके बाद मार्केट की कहानी दोबारा से शुरू हो सकती है। ये निफ्टी का की कहानी है और आपको मंडे को काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा अगर आप देखेंगे तो, बिकॉज़ ये जो ब्रेकआउट है वो नहीं हुआ है अभी और निफ्टी अपने एक प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से
भी क्रूशल पॉइंट पे खड़ा है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी बहुत क्रूशल पॉइंट के ऊपर खड़ा है। सो मंडे की ओपनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। जो लेवल्स हमारे रहेंगे वो रहेंगे कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 11,460 के ऊपर ही अगर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है तो आप बाई कर सकते हैं 11,600 के लिए, 11,590 के लिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और सेकंड लेवल रहेगा 11,800। लेकिन अगर यहाँ से कोई बेरिशनेस कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिखता है तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा रहेगा 11,200 11,300 और उसके बाद हमारा ये सपोर्ट लेवल जो रहेगा 11,200। सो 200 पॉइंट के लिए आप दो लेवल के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग कॉल पुट में ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी का व्यू। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके तो भी आप देखेंगे कि 11,500 के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और अगर आप बात करते हैं ऑप्शन में पुट राइटिंग की तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग जो पुट राइटिंग है वो है 11,200 पर, मतलब 11,200 पर मेजर सपोर्ट है और 11,500 पर मेजर रेजिस्टेंस है। मतलब हमारा जो अभी करंट प्राइस है वो रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। तो चांसेस क्या है कि वहाँ से रिवर्स हो सकता है, जो प्राइस है वहाँ से रिवर्स होके वापस आ सकता है क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस वहाँ पर है और हमारा सपोर्ट जो है इस लेवल पर अभी बना हुआ है और यहाँ पर आके वो सपोर्ट ले सकता है। सो अगर वो 11,500 के आसपास से रिवर्स करता है तो 11,200 तक की जर्नी के लिए अपना प्लान कर सकते हैं। एंड लुकिंग एट द कंडीशन इन द मार्केट, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिव और उसकी वाइफ मलीना पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वो क्वारंटाइन कर रहे हैं अभी, जिसकी वजह से मार्केट में हलचल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। SGX निफ्टी कल नेगेटिव चल रहा है। डाउ भी कल बहुत नेगेटिव जाकर वापस पॉजिटिव, कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव में बंद हुआ है और आज फ्राइडे के दिन देखा जाएगा कि डाउ कैसे ट्रेड करता है और किस तरीके से क्लोजिंग होता है। लेकिन ऑयल के पास जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो गिर रहे हैं। सो मार्केट में सब अनसर्टनिटी अभी भी बरकरार है क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट वीक बहुत ही क्रूशियल होगा। चलिए निफ्टी के बाद बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ही पॉजिटिव साउंड कर रही है। अगर आप देखेंगे तो हमारा एक लेवल बनता था ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से जो इसको ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। सो हमारा ये ब्रेकआउट हो चुका है तो बैंक निफ्टी ने क्लियरली ये ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लेवल्स की, एक तो हमारा ये बनता है, ये हमारी ट्रेंड है वो उसके ऊपर भी काफ़ी ऊपर जा रहा है अभी। सो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिबोनाची के हिसाब से मेजर कर लेते हैं। ये देखिए मैंने जैसे बताया कि फिबोनाची के हिसाब से 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 38%, 50% एंड 61%। इसके बाद अगर ऊपर जाता है और इसको क्रॉस करता है तो वो डेफिनेटली है ट्रेंड चेंज, पर 61% तक जाने के बाद ये वापस जो है वहाँ से आ सकता है। अभी अगर आप देखेंगे तो इसने हमारा क्रूशियल लेवल 38% को टच किया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये भी देखा गया है कि अगर कोई प्राइस 38% को क्रॉस करता है तो वो 50% एटलीस्ट ज़रूर टच करता है। उसके बाद अगर वो वापस आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन वो 50% ज़रूर टच करता है और चांसेस है कि वहाँ से ऊपर भी जा सके। लेकिन अभी अगर देखेंगे इसने जस्ट टच किया है तो मुझे बिकॉज इसने ऑलरेडी थोड़ा सा क्रॉस कर दिया है, पॉजिटिव होप्स है कि एटलीस्ट 22,840 का पॉइंट बैंक निफ्टी बहुत जल्दी दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ही रिवर्स करता है तो यहाँ से फॉल एक सपोर्ट लेगा वो यहाँ पर जो है 21,770 21,770 के आसपास से एक सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अभी निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन बैंक निफ्टी एक ऐसी स्क्रिप्ट है, एक ऐसा इंडेक्स है जो 600-700 पॉइंट एक दिन में मूव आराम से दिखा देता है। मतलब यस्टरडे अगर आप थर्सडे देखा होगा तो उसने करीब 750-800 पॉइंट का मूव आपको दिखाया, 250 पॉइंट प्लस ओपन हुआ। उसके बाद उसने 600 पॉइंट्स की रैली जो की यहाँ से, और देखेंगे 21,600 ये पूरा इसने कैंडल जो बनाया 22,300 तक। सो ये पूरा 600-700 पॉइंट का रैली इसने दिया। बट हैविंग सेड दैट मेरा व्यू यही है कि 22,800 का लेवल बहुत जल्दी देखा जा सकता है। मैं बहुत बेरिश हूँ
बुलिश हूँ, माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी के लिए, और बहुत पॉजिटिव बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। बट उसके लिए इसको थोड़ा सा और ऊपर आना ज़रूरी है और इस लाइन को कैंडल के थ्रू ब्रेक करना ज़रूरी है। जो हमारा लेवल है 22,200, ये उसी लेवल पे बंद हुआ है 22,246 पर, एग्जैक्टली हमारी 38% की लाइन पे बंद हुआ है। इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक अच्छी ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ताकि ये हो, और हो सकता है 50% तो डेफिनेटली जाएगा। तो एक बार चांसेस ये है कि 22,800 को टच करने के बाद ये दोबारा से नीचे आने लगे, बट 22,800 के लिए मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। बट अगर कोरोना के केसेस और बढ़ते हैं और इस ट्रम्प की कोरोना पॉजिटिव न्यूज़ को मार्केट ज़्यादा सीरियसली लेती है और डाउ वगैरह भी गिरना शुरू हो जाते हैं फ्राइडे को, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी एशियन मार्केट्स भी उस चीज़ को रिप्लाई करेंगी और प्राइस में फॉलो होगा। फिर उसके बाद मंडे को जो गैप अप का जो हमारा प्रेडिक्शन है, एक्सपेक्टेशन है, उसको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम दोनों तरफ बनेंगे। अगर आप हमने थर्सडे को भी बताया था कि लॉन्ग पोजीशन ना होल्ड कीजिए, लेकिन जिन्होंने होल्ड किए पॉजिटिव साइन अभी भी हैं, 70% गैप अप की चांसेस है, बट हो सकता है कि गैप अप के बाद फॉल करना शुरू करे अगर मार्केट रिएक्ट करती है तो। वरना हम 22,800 तक के लेवल आराम से देखे जा सकते हैं। तो एक ये लेवल है हमारा 22,400 22,500 का जो लेवल है, 22,500 का लेवल अगर टूटता है मंडे को, तो आप बेधड़क 300 पॉइंट के लिए बाइंग की तरफ जा सकते हैं। 22,800 का लेवल आराम से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी कंसोलिडेशन पहले भी हो चुकी है। प्राइस काफ़ी बार रुक चुका है इस एरिया के अंदर। पास्ट में भी अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया पर प्राइस जो है पहले भी कई बार आके रुक चुका है, कंसोलिडेट कर चुका है। देखिए यहाँ पे भी। तो ये जो हमारा पॉइंट है वो काफ़ी क्रूशल पॉइंट रहेगा। एरिया 22,500 का जो एरिया है वो बहुत क्रूशल रहेगा। अभी 22,246 की हमारी क्लोजिंग है। 22,500 का जो एरिया है, 500 से लेकर जो टोटल एरिया ये यहाँ तक 22,600, तो ये 100 पॉइंट का एरिया काफ़ी क्रूशल है कि इसके अंदर कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर आप रेंज की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक का जो रेंज है वो रहेगा 22,600 22,650 से लेकर, अगर अब लेवल्स की बात करें तो हमारा जो रेंज रह सकता है वो रह सकता है ये इस कैंडल का बॉटम, इस कैंडल का बॉटम। सो हमारा जो नेक्स्ट वीक का मैं जो देख रहा हूँ जो रेंज रह सकती है वो रह सकती है 22,609 650 से लेकर 790 21,790 तक की रेंज जो है हमारी आराम से देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी इसके अंदर ट्रेड करते हैं। अगर इसको अपसाइड पे अगर वो ब्रेकआउट करती है तो ऑफकोर्स हमें आगे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमारी जो रेंज रह सकती है वो इस हिसाब से रह सकती है। तो ट्रेड आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। सो मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की कहानी भी बता दी है, क्योंकि 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 38, 50 एंड 61। जब तक ये 61 क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता हम इसको रिकवरी पॉजिटिवली नहीं मान सकते हैं। सो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीक ट्रेड करते वक्त और पैसा बनाइएगा। ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करें तो मैं अभी भी बेरिश मोड पर हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि फॉल आ सकता है। अगर मेरी ओपिनियन में मानते हैं तो मैं 70% बेरिश हूँ और 30% बुलिश। मैं जब तक बुलिश नहीं होऊंगा जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता 61% प्राइस एंड एक्शन और प्योरली चार्ट एनालिसिस की बात करूँ, जब तक 23,300 का लेवल 380 का लेवल क्रॉस नहीं होता है मैं बुलिश नहीं होऊंगा। मैं ट्रेड उसके हिसाब से लूँगा, क्योंकि अभी सेंटिमेंट चाहे बुलिश हो गए हों, रिटेलर्स बुलिश हो गए हों, लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो अभी भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि बेरिशनेस आ सकती है, रिवर्सल हो सकता है। क्योंकि अगर ये यहाँ से 50% से वापस हो जाता है तो इट्स जस्ट अ पुल बैक, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट, इट्स नॉट अ रिवर्सल। ओके, रिवर्सल तभी होगा जब वो 61% हमारा क्रॉस कर लेता है, जो फिबोनाची टूल का बेसिक लॉ है और जिसको मैं फॉलो करता हूँ। प्राइस सिलेक्शन रूल एंड फिबोनाची टूल रिट्रेसमेंट मैं फॉलो करता हूँ और उसके हिसाब से ही आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। हालांकि हमें दोनों साइड के लिए
रहना चाहिए, एक व्यू फिक्स नहीं करना चाहिए कि बेरिश रहना चाहिए, बुलिश रहना चाहिए, बट जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते हैं हमारे सेंटिमेंट मिक्स रहेंगे और मार्केट क्लियर पिक्चर नहीं देता है। तो उसका वेट करते हैं बाय 23,400 की क्रॉस होने का, और ये नहीं होता है तो हम ऑफ कोर्स बेरिश होके अपना डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। सो अगर एनालिसिस पसंद आई हो गाइस, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस एंड कीप्स connected so that I can bring more videos for you in future. Thank you very much and have a wonderful day.